सर, अभी प्रधानमंत्री मोदी के सामने जब राहुल गांधी पहली बार लोग नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद आए, तो उन्होंने एक चुनौती दी प्रधानमंत्री को कि इंडिया गठबंधन गुजरात में आपको हराएगा। सालों से आप गुजरात में सत्ता से बाहर हैं, संगठन है नहीं, नेता आपके छोड़ छोड़ चले गए बीजेपी में। उसके लिए क्या मतलब, राहुल गांधी ने चुनौती दे दी गुजरात हराने की प्रधानमंत्री मोदी को, चुनाव आप लगातार जीत तो पा नहीं रहे। देखिए, लगभग 30 वर्ष का अरसा बीत गया, ये सच है। किसी भी राजनीति, और अगर आप पिछला चुनाव छोड़ दें तो उससे पिछले चुनाव में हमने लगभग, अगर हम 10 सीट और पा लेते तो हिंदुस्तान में कम से कम गांधी और पटेल के राज्य का नक्शा हमने बदल दिया था। तब भी राहुल जी ने ऐसी ही चुनौती दी थी। कांग्रेस संगठन ने एकजुट होकर काम किया। उस समय मुझे अगर सही याद है तो अशोक गहलोत जी हमारे प्रभारी होते थे। अब फिर मुकुल वासनिक जी हमारे प्रभारी वहाँ हैं। मुझे ये लगता है कि कांग्रेस संगठन वहाँ हर गांव हर घर में है गुजरात के। कोई ऐसा जिला नहीं जहाँ मैं स्वयं नहीं गया। तो गुजरात के स्वभाव को थोड़ा थोड़ा हम सब पहचानते हैं। और कांग्रेस की मूल विचारधारा वो गांधी और पटेल की, पंडित नेहरू के साथ वहाँ से निकल कर आई है। ज़्यादातर जन आंदोलन आज़ादी से पहले वहाँ की माटी से आए हैं। इसलिए राहुल जी को ये विश्वास है कि अगर कांग्रेस का कार्यकर्ता मेहनत करेगा तो हम ये बदलाव ला सकते हैं। सवाल वहां पर यह कि राहुल गांधी कहते हैं इंडिया गठबंधन हराएगा, तो इंडिया गठबंधन है कहाँ? ममता बनर्जी हैं उसमें, केजरीवाल हैं उसमें, अखिलेश यादव या बाकी नेता जो हैं, कहीं पर कोई 2024 के चुनाव के बाद कोई बैठक नहीं हुई है। तो इंडिया गठबंधन हराएगा, इंडिया गठबंधन क्या कहाँ पर है? केजरीवाल के साथ आप जाएंगे क्या गुजरात में? ये सारी चीज़ें उलझी पड़ी हुई हैं। देखिए, गुजरात में कांग्रेस हमेशा अपने बलबूते पर लड़ती रही है, और जब राहुल जी ये बोलते हैं तो उनका यही मायने है, क्योंकि कई ऐसे प्रांत हैं जहां हम अपने बलबूते पर लड़ते हैं। बिहार में जैसे हम आरजेडी के साथ मिलकर लड़ते हैं, कहीं हम तमिलनाडु में डीएमके के साथ मिलकर लड़ते हैं। तो जहां हम पुराना यूपीए तो है, जो नया इंडिया गठबंधन आपने बनाया वो तो छिन्न भिन्न हो गया, ऐसा दिखता है। तो ये दो सवाल। ममता बनर्जी कहती हैं कि नेतृत्व हटा दीजिए, टीएमसी की ओर से कहा जाता है राहुल गांधी नेतृत्व ना करें। अभी हमारे यहाँ भगवंत मान आए, उन्होंने राहुल गांधी को कहा कि ये मिसाइल लॉन्च ही नहीं हो पा रही है। तो इस तरह से इंडिया गठबंधन कैसे चलेगा? देखिए, आपके दो सवाल हैं। जहाँ तक गुजरात का सवाल है, कांग्रेस अपने बलबूते पर वो चुनाव लड़ेगी। वहाँ हमें अलायंसेस की आवश्यकता नहीं। कोई लोकल अलायंसेस जो हमारी पार्टी करना चाहेगी वो उनका निर्णय होता है। कभी कभी हम राजस्थान में भी 2-3 सीटों पर अलायंस करते हैं। अब आ जाइए लार्ज इंडिया गठबंधन के मुद्दे पर। इंडिया गठबंधन एक वैचारिक स्तर पर बनाया गया था। वो भाजपा के विरोध में बनाया गया हो केवल ऐसा नहीं, और हमने उस समय भी एक कहा था। वो उस गठबंधन की विचारधारा थी। देश की 5 या 6 मूलभूत समस्याएं हमने चुनी। बेरोजगारी, जिस पर कोई बात देश में करता नहीं, महंगाई, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, आर्थिक असमानता। एक व्यक्ति के पास 1000 करोड़ जेब में है और एक व्यक्ति के पास 1000 रुपया है, तो कैसे देश में वो खाई आप बांटेंगे? और इसके साथ साथ डूबती हुई गिरती हुई अर्थव्यवस्था और एक विवश विदेश नीति। तो कुछ इन मूलभूत मुद्दों पर हमने वो गठबंधन बनाया, इकट्ठे चुनाव लड़ा, हम कामयाब भी हुए। अब उसको दोबारा नई सोच के साथ फिर आगे लेकर जाना है। मुझे लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, राहुल गांधी जी धीरे धीरे सब उन साथियों से बात करेंगे जो आज भी देश के सामने जो विषय हैं उन पर एक विचार और सोच बनाकर साथ चलना चाहते हैं, चाहे प्रदेश में हमारे विचार भिन्न हो। चुनाव तो आप संविधान के मुद्दे पर लड़े थे, और बाकी चीजें तो आप लोगों ने पीछे रख दी थी। और बीजेपी की तरफ से फिर कहा गया ये तो झूठा नैरेटिव था, ये तो था ही नहीं, ये तो इन लोगों ने झूठा नैरेटिव किया, ये जो मुद्दे हैं ये तो जमीन तक पहुंचे ही नहीं। अगर झूठा नैरेटिव था तो 400 पार वाले 240 पर कैसे आ गए? अगर झूठा नैरेटिव था तो हजारों करोड़ का प्रचार करके भी वो कामयाब क्यों नहीं हो पाए? अगर झूठा नैरेटिव था तो जिस नीतीश बाबू को वो गाली देते थे और जो नायडू साहब को वो भ्रष्ट बताते थे, आज उनकी बैसाखियों पर मोदी जी क्यों खड़े हैं? फिर मारें उन दोनों को, निकालें। तो इसलिए ये नैरेटिव झूठा नहीं है। उनका वो कई बार शब्दों के मायाजाल के अंदर उलझा कर वो आप लोगों को भी कहीं ना कहीं भटका देते हैं। पर सच्चाई ये है
कि उनको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। 272 सीट जिस पार्टी की सुमेरा जी नहीं आती, उसके पास 200 हो या 150 हो या 100 हो, वो सब संख्या का फर्क हो सकता है, पर उन्हें बहुमत ने नाकारा है। पर फिर सुरजेवाला जी, तो आपके सर पास आपकी- 99 है, तो आपको भी रिजेक्ट कर दिया, फिर आपको तो उनसे ज्यादा रिजेक्ट कर दिया। मैं तो इसलिए तो हमने सरकार नहीं बनाई। लेकिन सर देखिए, जो नैरेटिव की बात हुई जो उस आधार पर अगर रिजेक्शन हुआ, लेकिन अगर जो नैरेटिव की बात हुई उसमें बीजेपी का कहना है कि ये नैरेटिव बनाया गया और इस नैरेटिव के लिए तो विदेश से पैसा आया, सोरोस ने पैसा भेजा, कांग्रेस पार्टी वो पैसा लेकर आई, वो तो पूरा नैरेटिव बता रहे हैं कि ये हुआ। मैं आज टीवी 9 के चैनल पर ये कहना चाहूंगा बहुत जिम्मेवारी से, देखिए अब 11 साल से वो सत्ता में है, उनके पास कोई भी सबूत है तो वो उनके पास ईडी है, उनके पास सीबीआई है, उनके पास इनकम टैक्स है, उनके पास पुलिस है, उनके पास आईबी है, उनके पास रॉ है, उनके पास एम्बेसीज हैं, उनके पास फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री है, उनके पास होम मिनिस्ट्री है, सब कुछ तो है। तो आप एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई करो, सिर्फ और सिर्फ। और जब आप कार्रवाई इसलिए नहीं करते कि पैसा जो है वो आपके नेताओं और संगठन, भाजपा के नेताओं और संगठनों, उनके संगठनों के पास आया सोरोस का, और इल्जाम हम पर लगा रहे हैं, तो भैया पर्चा दर्ज करो, तफ्तीश करो, अगर अदालत से करवाना चाहो अदालत से करो, आईबी से करवाना आईबी से करवाओ, रॉ से सीबीआई से करवाओ ना।